रिकॉर्डिंग का बटन होगा नीचे में, देखिए ना वीडियो वीडियो का जहाँ पे ऑप्शन आता है सर, वहाँ पे रिकॉर्डिंग बस दबा दीजिए। हाँ हो गया, चलिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। हाँ कंटिन्यू कीजिए क्लास। कंटिन्यू करें सर? ओके देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस करा था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड द फोटोग्राफ, इसमें देखो स्टूडेंट सेक्शन ए में जो हमारा कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक एक करके डील करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड यंग फॉर द लास्ट ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। आप लोग इसमें से आंसर्स करेंगे, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑथर की ग्रैंड मदर जो है वो, ऑथर जो है, जो राइटर है, उनकी ग्रैंड मदर कितने समय से जैसी है वैसी हैं, ओल्ड एंड यंग है। बोलो तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 30 इयर्स, 20 इयर्स, 10 इयर्स और 15 इयर्स। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चारों में आंसर बोलो, कौन सा आंसर सही है? आप लोग आंसर, आप लोग को मेरी आवाज जा रही है? आप लोग को मेरी आवाज जा रही है? चलो ओके, बी आंसर सही होगा। बी में आपका 20 इयर्स, बी 20 इयर्स। चलो ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि वेयर वॉज ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग, ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग, मतलब जो ग्रैंड फादर है उनका जो पिक्चर है वो किस जगह पे लगा हुआ है। 4 ऑप्शन है। अबोव द देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन तो पहले सुन लो क्या है। ओके चलो ठीक है, आंसर करेक्ट है आपका, ए नंबर, ए करेक्ट है आंसर। फिर यहाँ पे कि विच थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग फॉर रिवोल्टिंग, इसमें तुम्हारा 4 ऑप्शन है कि ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, ग्रैंड क्या लिखा ये, गेम्स ग्रैंड मदर यूज टू, ए नंबर सही है। चलो ओके करेक्ट, ए नंबर सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि हु हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, मतलब हमेशा कौन छोटी मोटी प्लस थोड़ी सी झुकी हुई है। ग्रैंडफादर, ऑथर्स ग्रेट ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड मदर। बी नंबर सही, करेक्ट, बी आपका करेक्ट है, ग्रैंड मदर की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, हु यूज्ड टू होबल अबाउट द हाउस, ये क्या है, हॉबिट अबाउट द हाउस है। हु यूज्ड टू हॉबिट, तो कौन घर के प्रति ज्यादातर इंटरेस्टेड कौन रहा है, तो ग्रैंडफादर है, ऑथर मदर है, ग्रैंड मदर है या फिर ऑथर, ए। चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि नेम द पोएटिक डिवाइस। अब यहाँ पे देखो पोएटिक डिवाइस के बारे में आप लोग को पता होगा, बताया गया है कि पोएटिक डिवाइस आपके होते हैं, जैसे मैंने बताया सिमिलीज, मेटाफोर और तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन। तो ये सिमिलीज, मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन जो ये सब तुम्हारे पोएटिक डिवाइस है, इसको कैसे वर्कआउट करना है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस में, ठीक है। तो इसमें देखो सिमिलीज का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग चीजें एक दूसरे के साथ कंपेयर होती हैं, when two different things are compared together, और वो दोनों चीजें जो है वो एज, लाइक या फिर सो से जुड़ी हुई होती है, तो उसको हम लोग सिमिलीज बोलते हैं। जैसा मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो, हम लोग ये बोल सकते हैं क्या चीज कि ये नेल्सन मंडेला वॉज सेम लाइक महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे देखो नेल्सन मंडेला को मैंने साउथ अफ्रीका, नेल्सन, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अमित सर, ये दिख नहीं रहा, मेरी बात को सुनो पहले, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए आप। जैसे मैं पहले बोलता हूँ पोएटिक डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस में 3 मैंने आपको बताया, पहला सिमिलीज है, दूसरा मेटाफोर है और तीसरा तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें देखो सिमिलीज का पॉइंट मैंने बताया कि जब दो अलग अलग नाउन एक दूसरे के साथ कंपेयर होंगे
और दोनों लाइक एज या फिर सो से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग सिमिलीज बोलेंगे। मेटाफोर की बात करोगे तो इसमें अपने देखा कि जब दो अलग अलग चीजें एक दूसरे के साथ कंपेयर्ड होंगी, अब वो लाइक एज एंड सो से जुड़ी हुई नहीं होंगी तो उसको मेटाफोर बोलेंगे। अब पर्सोनिफिकेशन का मतलब जब एक नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग कंपेयर करेंगे या फिर पर्सोनिफाई करेंगे लाइक लिविंग, तो उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलीज में आपने देखा कि लाइक एज एंड सो से जुड़ा, जैसे मैं सपोज करो ये हम लोग बोल सकते हैं कि लॉयन, लॉयन इज, लॉयन इज लाइक द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो लॉयन जो है, लॉयन को मैंने क्या किया, किंग के साथ कंपेयर किया है। लॉयन और किंग दोनों के बीच में अलग अलग कंपैरिजन दिखाया है और जोड़ा किससे मैंने, लाइक से, तो ये सिमिलीज हो गया। डायरेक्ट मैं बोल दूं कि लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, तो लॉयन को किंग से मैंने कंपेयर किया लेकिन इसको लाइक एज एंड सो से जुड़ा नहीं है मैंने, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मेटाफोर। और वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि लाइफ, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, या फिर मैं बोलूं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस इन ईच एंड एवरी वन लाइफ, कि मौका, अपॉर्चुनिटी जो है वो हर एक बंदे के दरवाजे पे खट खट मतलब दस्तक जरूर देता है। तो अपॉर्चुनिटी को मैंने लिविंग की तरह कंपेयर किया। मैं बोलूं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ जो है वो फूलों का सेज नहीं है, तो लाइफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको मैंने फूलों के सेज के साथ कंपेयर किया। तो इस तरह की चीजों को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया कि इसमें ये बताइए कि पोएटिक डिवाइस क्या यूज किया गया। तो सी वाज लाइक द राइटर, देखो यहाँ पे सी वाज लाइक द राइटर, सी को राइटर लैंडस्केप के साथ, राइटर लैंडस्केप के साथ कंपेयर किया गया है और जोड़ा किसके साथ है, लाइक। तो मैंने बोला लाइक एज एंड सो से जब दो जुड़ेंगे प्रोनाउन या नाउन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलीज बोलेंगे। तो इसमें ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिलीज या फिर एल्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, सिमिलीज हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये पॉइंट समझ में आया। पोएटिक डिवाइस आपने समझा, मैंने बोला कि दो अलग अलग चीजों को अगर एक साथ कंपेयर कर रहा है और वो अगर लाइक एज एंड सो से जुड़ता है तो उसको हम लोग सिमिलीज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या है कि सी वाज लाइक, सी को मैंने राइटर लैंडस्केप से जोड़ा है और जो एड, सी को कंपेयर राइटर लैंडस्केप से किया है और एड किससे करा, देखो यहाँ पे बीच में दिया है लाइक, लाइक एल आई के लाइक। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सिमिलीज बोलेंगे। ठीक है, आगे चलो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी और मैं जो है वो अच्छे दोस्त हैं। हु सेड दिस लाइन, ये लाइन किसने कहा। तो खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह सिस्टर, खुशवंत सिंह ब्रदर्स या फिर खुशवंत सिंह मदर, किसने बोला, ए बी सी डी। ए करेक्ट आंसर है, चलो ठीक है। इसके बाद तुम्हारा देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है कि दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, मतलब विवाह जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारी दोस्ती के बीच में। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है। तो व्हेन ऑथर शिफ्टेड टू टाउन, जब ऑथर जो है वो टाउन सिटी में शिफ्ट हो जाता है तब है। व्हेन द ऑथर ज्वाइंड इंग्लिश स्कूल, जब ऑथर इंग्लिश स्कूल ज्वाइन करता तब है। या फिर व्हेन ऑथर्स ग्रैंड मदर एंड ऑथर ए नंबर, व्हेन ऑथर शिफ्टेड टू टाउन, चलो ठीक है, सही है। तो जब शहर में वो शिफ्ट होता है तब वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट है उसके लाइफ में। अगला देखो क्या है कि हूँ, क्या वो मैं तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। हु एक्सेप्टेड हर सॉल्यूशन विथ रेजिग्नेशन, मतलब ये जो अलगाव हो रहा था इसको एक्सेप्ट कर रहा था कौन। तो क्लियर है कि यहाँ पे कौन कर रहा था, तो ग्रैंड मदर जो है, ग्रैंड मदर कर रही है। यहाँ पे एक वर्ड, एक क्वेश्चन देखो, आफ्टर 5 years, हाँ सही है, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, आई रेफर टू, 5 साल के बाद मैं जब घर आया तो आई रेफर टू किसकी तरफ मेरा ज्यादा फोकस था, ग्रैंड मदर, ऑथर, ग्रैंड फादर या फिर ऑथर्स फ्रेंड। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है, चलो ठीक है। फिर अगला है कि नेम द पोएटिक डिवाइस, ए सही है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि नेम द पोएटिक डिवाइस इन टेरिबली ट्रांजिट, क्या लिखा है ये वो, ट्रांजिट फियर, एफ डबल फिट है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है इसको बोलिए तो क्या लिखा है, नेम द पोएटिक, इसमें पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करना है। इसमें भी पोएटिक डिवाइस अभी मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट में यहाँ पे है। तो ये टेरिबली टेम्सिएंट, क्या लिखा है ये वर्ड, टी ए आर है, टी एम है। 11 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है।
11 नंबर का आंसर क्या होगा बताओ तो। टेरिबली टैमिसेंट फिट है, TAMSIENT है क्या, टैमिसेंट फिट जो भी है। नो सर, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा भाई, तो क्वेश्चन 11 नंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 11 नंबर का क्या रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, हु वेंट टू बीच फॉर पैडलिंग, बीच पे कौन जाता है पैडलिंग करने के लिए। ये कौन सा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आप लोगों ने वर्कआउट किया है। ओके, नेम द पोएटिक डिवाइस इन टेरिबली टेमिसेंट फिट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक तरह का पर्सोनिफिकेशन ही हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सोनिफाई कर रहा है। यहाँ पे हु वेंट टू द बीच फॉर पैडलिंग, पैडलिंग करने के लिए बीच पे कौन गया है, ये आपके चैप्टर का है क्या। ये आपके चैप्टर का है ये पैडलिंग तो आपके चैप्टर का नहीं है। ओके, ये नीचे के क्वेश्चन आपके चैप्टर के नहीं है। अच्छा, नीचे एक और भी है कि नेम, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हु वेंट टू बीच फॉर पैडलिंग, पैडलिंग करने के लिए वहां पे बीच पे कौन गया था। तो ये क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। नीचे आइए, 13 नंबर भी शायद आपका नहीं है। 14 में आइए, हाउ मेनी ईयर्स एगो हैड द पोएटेस, यहाँ पे पोएटेस कहाँ से आएगा, पोएट ना है, वेन वॉज अगर वगैरह जो भी है, ये सब क्वेश्चन नहीं है। चलो मैं इस चैप्टर को एक बार फिर से छोटा सा समरी कर दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। एक समरी कर रहा हूँ बिकॉज इधर का क्वेश्चन थोड़ा सा वो लग रहा है। तो इसमें आपने देखा है क्या चीज, यहाँ पे देखो एक लास्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर grew strong and then weak with the passes of time। इसमें आपको बता रहा कि ग्रैंड मदर जो है और प्लस ग्रैंड मदर जो है और प्लस वो जो ऑथर है, उन दोनों के बीच का फ्रेंडशिप जो वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, अब प्लस समय के साथ किस तरीके से वो वीक होता है, इसके बारे में इसमें स्टडी करना था, ठीक है, ये क्वेश्चन में। तो आपने देखा कि इन स्टार्टिंग कैसे होता है कि ग्रैंड मदर जो है, ग्रैंड मदर एंड द ऑथर बोथ स्टे टुगेदर एट देयर हाउस, वहां पे घर में एक साथ वो लोग रह रहे हैं। बोथ वे आर गोइंग टुगेदर टू देयर, मतलब वो दोनों के दोनों स्कूल जाते हैं, टेम्पल साथ में जाते हैं, मतलब एक देयर वाज ए क्लोज, मतलब बोल सकते हो कैसे कि क्लोज बॉन्ड बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में एक क्लोज फ्रेंडशिप है। लेकिन जैसे वेन दे शिफ्टेड टू सिटी, जब वो लोग सिटी में शिफ्ट होते हैं, देन देयर नाउ ग्रैंड मदर वॉज अनेबल टू गो टू ए स्कूल विद द ऑथर, ऑथर के साथ वो स्कूल कंटिन्यू नहीं जा पा रही है बिकॉज द ऑथर वेंट टू कैच एन इंग्लिश स्कूल, वो इंग्लिश स्कूल में एंट्री कर जाता है। इसके बाद आपने क्या देखा है कि जब यहाँ पे ऑथर, व्हेन ऑथर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज विच वॉज परफॉर्म बाय हिम इनसाइड द स्कूल, तो ग्रैंड मदर ऐसे भी खुश नहीं होती है कि भाई क्या यहाँ पे कोई भगवान के बारे में प्रेयर नहीं होता, भगवान के बारे में कोई गाने नहीं होते, अगर वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, वो क्या रहा है, तो वहाँ पे इंग्लिश में कुछ वर्ड सिखाया जा रहा है, कुछ फ्रेज सिखाया जा रहा है, बस ये सब चीजें, तो इससे ग्रैंड मदर जो है थोड़ा सा निगेटिव हो रही है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं बच्चों, मतलब ये ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच में एक तरह का गैप बनता चला जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद आपने देखा क्या चीज कि व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड, जब वो अब्रॉड चला जाता है फॉर 5 years, तो इसने एक और भी बड़ा गैप लाया उन लोग के बीच में, नहीं है। और एट लास्ट क्या चीज आपने देखा कि ग्रैंड मदर जो था, 11 नंबर, नेम द इस 11 नंबर का, इसमें देखिए क्या है।
11 नंबर, इसमें देखिए यहाँ पे है यहाँ पे 10 तो मैंने बता ही दिया है कि आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, आई रेफर टू, यहाँ पे ग्रैंड मदर को कर रहा है। 11 नंबर की बात करो कि नेम द पोएटिक डिवाइस इन टेरिबली, ये वर्ड है आपका टैमसिएंट फिट है शायद, FEET फिट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका इसका जो आप पोएटिक डिवाइस की बात करोगे तो यहाँ पे इसका पोएटिक डिवाइस आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सारे पोएटिक डिवाइस को हम लोग क्लास में एक बार डील कर लेंगे। ये टेरिबली ट्रांसिएंट फिट है शायद, TAM है, ट्रांसिएंट फिट है, तो इसका आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देख लीजिए यही सब, फिर यहाँ पे कि वाई डिड, ऊपर एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे है कि वाई डिड द नरेटर ग्रैंडमदर गिव द इम्प्रेशन ऑफ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे ग्रैंड मदर जो है उन्होंने बताया है क्या, पर 13 नंबर का सी ऑप्शन क्या है? यहाँ पे लेटर थोड़ा सा आपको, लेटर हम लोग को तरीके से दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऑक्सीमोरन वर्ड लिखा है शायद, ऑक्सीमोरन। अब देखिए ये जो डिवाइस है, देखो ये भी एक तरह का पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है क्या चीज कि जब ऑक्सी ऑक्सी ऑक्सीमोरन जो भी है, ये आपका पोएटिक डिवाइस जो है ये यूज किया जाता है कब, जब दो, मतलब फिर यहाँ पे वही बता रहा है कि जब भी इस तरह के वर्ड्स जो हैं आपके मतलब डिटरमाइनर के साथ जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जब डिटरमाइनर के साथ जब इस तरह कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं तो इन दैट केस हम लोग इस यहाँ पे इस मतलब पोएटिक डिवाइस में उसको हम लोग रखते हैं। इसका PDF मैंने वर्कआउट किया है, भेजा है आप लोग को। इसका हम लोग एक क्लास किया जाएगा जिसमें ये पूरी तरीके से इसको डील किया जाएगा, सारे के सारे वर्कआउट को। तो लगभग आपके ऑक्सीनोरम पर्सोनिफिकेशन सिम्बलिज मेटाफोर, तो ये लगभग 5-6 आपके जो हैं ये इस तरह के मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसके बारे में आप लोग को वर्कआउट करना है। इसमें और क्वेश्चन बोलो, क्या क्वेश्चन डील करना है? 11 का ऑप्शन आपका ए होगा। एलेवन का ऑप्शन ए होगा। इसका मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे वर्क कर रहा है सैंडो, मतलब यहाँ देखो, अभी देखिए यहाँ पे पेज क्लियर नहीं आ रहा, आप लोग के यहाँ क्लियर आ रहा, दिखाई दे रहा है क्या? तो ये भी एक तरह का पोएटिक डिवाइस ही है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जिस तरीके से मतलब ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। हेलो, आवाज जा रही है मेरी सबको? ओके ओके। तो यहाँ पे देखो ये आपका ये भी एक तरह का पोएटिक, इट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस, जिसको हम लोग क्या चीज, मैंने बताया कि ये सब चीजें मतलब जो मतलब कि लिविंग्स है, बट वी कंपेयर्ड इट विथ क्या चीज, डिजास्टर। जब हम लोग किसी डिजास्टर के साथ जब इसको कंपेरिजन करते तो इन दैट केस इस तरह के पोएटिक डिवाइस का यहाँ पे यूज किया जाता है। और क्वेश्चन बोलो। इसका पोएटिक डिवाइस है, हम लोग जब पोएट्री जब इसका वर्कआउट करेंगे तो उसमें ये टोटल आपको ये वर्कआउट करना होगा, पोएटिक डिवाइस हम लोग करेंगे।
सही बात है, आपने बोला कि ओके ग्रैंडफादर ऑथर का फ्रेंडशिप, बट उनका फीलिंग तो चेंज नहीं हुआ ना, ऑथर अब्रॉड से आके अपनी ग्रैंडमदर को देखिए फ्रेंडशिप क्लियर, मैंने आपको क्या बताया कि फ्रेंडशिप तो कंटिन्यू उसी तरह था, लेकिन कहने का मतलब जो गैप बना ग्रैंड मदर और जो चाइल्ड है, जो ऑथर है, उनके बीच का जो गैप बना, कहीं ना कहीं अभी आपने देखा कि ग्रैंड मदर एंड ऑथर व्हेन बोथ वी आर लिविंग टुगेदर इन कंट्री साइड, जब वो दोनों कंट्री साइड में रहते थे तो वहां पे जो फीलिंग्स था उन दोनों के बीच में कि किस तरीके से एक साथ रहना नहीं है, अपने बच्चे को छोड़ के वो किसी तरीके से कोई एक्ट ना करना, जो भी है। लेकिन अब यहाँ पे कि ऑथर एक तरफ है, ऑथर जो है इट वाज क्लियर दैट कि थ्रू ऑथर के तरफ पे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑथर द रिलेशन वाज स्ट्रॉन्ग। लेकिन आपने ग्रैंड मदर को देखा कि ग्रैंड मदर जो है, आप देख रहे हो कि ऑथर है भी, लेकिन वो ऑथर में ज्यादा अपना इंटरेस्ट हल्का ले रही है। अब वो अपने स्पैरोज के साथ खेल रही हैं, स्पैरोज को कुछ खिला रही हैं। प्लस आपने क्या देखा कि वहां पे कुछ लेडीजों को इकट्ठा करती हैं, ही गैदर्ड ऑल द लेडीज नहीं है फ्रॉम हर नेबरहुड, और उसके बाद दे स्टार्टेड टू सिंग टुगेदर, वो लोग दे स्टार्टेड टू सिंग टुगेदर, वो लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं, जो भी है ढोल ढक्कन के साथ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ग्रैंड मदर जो है उनका जो 100% जो कंट्री साइड में जो बच्चे के साथ इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे ग्रैंड मदर का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। यानी तो आपने गाँव में क्या है कि वो बच्चे के साथ स्कूल जा रही है, यहाँ जा रही है, उसको खिला रही है, नहला रही है, एवरीथिंग शी वाज डूइंग फॉर द चाइल्ड। बट यहाँ पे देखा आपने कि बच्चा ऑथर मौजूद है, लेकिन उसके प्रेजेंस में भी वो स्पैरो के साथ बिजी है, थोड़ी सी अपने फ्रेंड लोग के फ्रेंड सर्किल के साथ वो बिजी है। तो यहाँ पे ये सब दिखा रहा है कि ये थोड़ी मतलब कि ग्रैंड मदर की तरफ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ है। नहीं, दीक्षा का आंसर क्लियर हुआ ये? तो ये क्लियर था कि सपोज करो ग्रैंड मदर की वो ऑथर चाहता था कि दादी को देखे, ग्रैंड मदर को देखे, लेकिन ग्रैंड मदर जो है वो थोड़ा सा उनके अंदर इंटरेस्ट जो था वो थोड़ा सा कम हुआ है। और बोलो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, एक्चुअली इसका टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं निकाला है, ये सब अभी लिटिल क्वेश्चन है। ये जो पीडीएफ में बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस चैप्टर को आप एक बार देखो, स्टोरी का एम क्या होगा, देखो द फाइनल conclusion of this story was what? This story has been written for what? To indicate, to represent the strong relationship between क्या चीज grandmother and the child। मतलब कि फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप कैन बी डन, मतलब फ्रेंडशिप कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि दो बंदे आपस में है तभी, मतलब दो एक उम्र के लोग हैं तभी उनके बीच में दोस्ती हो सकती है। तो दोस्ती आपने यहाँ पे ग्रैंड मदर जो है, ग्रैंड मदर है प्लस क्योंकि 70-80 ईयर्स ओल्ड है, और बच्चा जो है वो कितना है 15 and 20 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन इनके बीच में भी वो फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप इज नॉट बेस्ड ऑन क्या एज, एज के ऊपर नहीं है कि भाई एक ही एज के होंगे तो हमारे बीच में दोस्ती हो सकती है। फ्रेंडशिप इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर इंटरनल इमोशंस, इंटरनल फीलिंग्स। तो अगर फीलिंग्स किसी के बीच में है तो वो आप बच्चा जो है वो ग्रैंडफादर के साथ भी दोस्ती उस तरीके का कर सकता है। तो फ्रेंडशिप का यही पॉइंट दिखाने की बात की गई है कि अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, आपके अंदर वो फीलिंग्स है, तो आपकी दोस्ती किसी के साथ आप यू कैन मेक एनीवन योर फ्रेंड्स इफ योर आइडियाज आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर आपके आइडियाज एक जैसे हैं, इफ योर आइडियाज आर रनिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, देन यू कैन बी द फ्रेंड ऑफ एनीवन। आप किसी के भी दोस्त बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि रिच एंड पुअर जो है या फिर स्टेटस फ्रेंडशिप देखता है। फ्रेंडशिप डजंट शी क्या चीज स्टेटस, जेंडर, एज, मतलब ये किसी भी चीज को नहीं देखता। ये देखता है कि इमोशंस, आइडियाज, फीलिंग, ऑब्जेक्टिव, ये सभी एक जैसे अगर मिल रहे हैं तो हमारी दोस्ती वहां पे हो सकती है। तो यहाँ पे ऑथर को और ग्रैंड मदर के बीच के फ्रेंडशिप को यहाँ पे इंडिकेट करा है। नेक्स्ट हो जाएगा, पॉइंट समझे, स्टोरी का एम समझा आपने? ओके नेक्स्ट, हम लोग ये फिगर ऑफ स्पीच जो है एक क्लास में हम लोग पूरे के पूरे, जब कोई भी पोएम पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे पोएटिक डिवाइस को एक बार टच आउट करेंगे।
ये हम लोग वर्कआउट करेंगे। देखिए ये सब जो चीजें, ये बोर्ड वर्क जब हम लोग का होगा तो उस समय हम लोग करेंगे कि किस तरीके से वो वर्कआउट करना है। अब इसमें आपको यही लिखना है कि कैसे नैरेटर जो है वो वर्कआउट कर रहा है। नैरेटर जो है वो स्टार्टिंग में किस तरीके से ग्रैंड मदर के साथ जब रहता है तो क्या क्या पॉइंट करता है। खुशवंत सिंह जो है नैरेटर है, उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर इसको पूरा इंडिकेट किया है। फिर आपको दिखाना है कैसे वो बड़े होते हैं, तो सिटी में जाते हैं तो उनके लाइफ में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आ जाता है। फिर उसके बाद वो जब शहर जाते हैं तो वहां पे भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका अटैचमेंट ग्रैंड मदर के साथ कम नहीं हो रहा है। फिर आगे आप देखोगे क्या, जैसे जब अब्रॉड जाते हैं 5 ईयर्स के लिए, फिर वहां पे भी आते हैं तो इनका टारगेट ये है कि दादी को देखे। जब दादी को देखते हैं तो इंटरनली बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग है ग्रैंड मदर के अंदर जो थी वो थोड़ी सी धीरे धीरे कम हुई है। नहीं है, इसका इफेक्ट हम लोग एज का भी बोल सकते हैं या फिर दूसरे भी मैटर्स में बोल सकते हैं। तो इसका स्केच भी हम लोग करेंगे कि कैसे खुशवंत सिंह के बारे में और वर्कआउट करना है और क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, और क्या करना है। एनी क्वेश्चन और बोलो। हो गया क्वेश्चन। तो इसका हम लोग जो वर्क करेंगे, ये पहले एक बार हम लोग इसको जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उस सबको हम लोग जब पोएम पढ़ेंगे तो उसके लिए रोक के रखा गया है, और उसके बाद हम लोग फिर से एक वर्कआउट करते रहेंगे। तो इसमें और कोई क्वेश्चन आप लोग को पूछना है, चेक कर लो। मैंने स्टार्टिंग के, देखो स्टार्टिंग के 3-4 जो मेन पोएटिक डिवाइस है, मैंने उसके बारे में आपको फिर से एक बार मैं हल्का डील कर दूं कि सिमिलीज, मेटाफोर, या फिर पर्सोनिफिकेशन, या फिर अल्ट्रेशन एक वर्ड होता है वो सब, या फिर जितने भी 8-9 दिए हुए हैं इनमें, तो सबसे स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है उसमें देख लो, मैंने बताया कि सिमिलीज एंड मेटाफोर में देखो छोटा सा डिफरेंस होता है कि दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग बात करते हैं। लेकिन कंडीशंस क्या है कि अगर वो दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में अगर लाइक, एज एंड सो जुड़ जाता है तो वो तुम्हारा सिमिलीज हो जाता है। लाइक, एज एंड सो को अगर रिमूव कर दोगे तो वो तुम्हारा मेटाफोर हो जाता है। और पर्सोनिफिकेशन की मैंने बात की, अगर कोई अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग लिविंग के रूप में अगर कंपेयर करते हैं तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, ये पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको मैंने बता दिया, एग्जाम्पल मैंने बता दिया क्या इसकी, जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज ब्लाइंड, दोस्ती जो होता है वो किसी स्टेटस को नहीं देख सकता। तो फ्रेंडशिप क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हमने कंपेयर किया ब्लाइंड, अंधा, तो अंधा तो कोई लिविंग हो सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को भी हमने लिविंग की तरह यहाँ पे कंपेयर किया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन, क्या पे पर्सोनिफाई कर रहा है। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स है वो सबको हम लोग आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने के पहले इसको एक बार जरूर देख लेंगे। चलो और बोलो क्या कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन को एक बार डील कर लीजिएगा। और बोलिए क्या पूछ रहे हो, एनी क्वेश्चन। इस चैप्टर को रिवीजन किया आप लोगों ने, इसका एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप लोग डील कर लीजिएगा। एवरीवन, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना, एनी क्वेश्चन। अर्चिता, आपको कोई क्वेश्चन पूछना अभी। ओके, तो ये जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन डील किया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, जितना क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर से एक बार डील करेंगे और उस चैप्टर के बारे में वर्कआउट करेंगे। तो इसका सारा का सारा जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे क्वेश्चन आप लोग डील कर लेंगे, डील करके इसको वर्कआउट करेंगे। तो इसका मैं फिर से एक बार छोटा समरी बता दूं क्या,
तो इसके समरी की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो फिर से मैं एक बार बता दूं कि किस तरीके से ये जो खुशवंत सिंह है वो अपने ग्रैंड मदर के साथ गांव में रहते हैं। बोथ वी आर लिविंग टुगेदर इन द विलेज, बोथ देयर वाज अ क्लोज फ्रेंडशिप बिटवीन बोथ। दोनों जो एक साथ सारे के सारे वर्कआउट बता चुके हैं। ओके, तो क्या करें हम लोग, स्टॉप करें अब?